हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा सेकंड विषय हिंदी पाठ 9 सूरज का रुमाल कहानी पढ़ाएंगे। इस कहानी में सूरज को एक छोटे बच्चे की उपमा दी गई है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा बहुत शरारती होता है, वो किसी का कहना नहीं मानता, उसी प्रकार इस कहानी में जो सूरज हैं वो भी किसी का कहना नहीं मानते। और एक दिन सूरज बहुत तेज बीमार हो जाते हैं। तो उसी के बारे में ये एक छोटी सी कहानी है। एक बार सूरज को जुकाम हो गया। हुआ यूं कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। पानी भरे गड्ढों में वह छप छप करता चला गया, जिससे उसके पैर काफी भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। एक बार सूरज को काफी तेज जुकाम हो गया। जुकाम इसलिए हुआ था क्योंकि बारिश के दिन थे और जो सूरज थे वो बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़े। गमबूट का अर्थ होता है बारिश में पहने जाने वाले जूते। जो सूरज थे वो बिना जूते पहने ही अपने घर से बाहर निकल पड़े और चारों तरफ पानी ही पानी था। जितने भी छोटे बड़े गड्ढे थे सब में पानी भरा हुआ था। जब सूरज गड्ढों में अपने पैर रखते तो छप छप की आवाज आती और छप छप की आवाज आने के कारण सूरज के पैर काफी भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वे आगे ही बढ़ते गए। उन्होंने सोचा अब मैं अपनी यात्रा पूरी करके ही वापस आऊंगा। थोड़ी ही देर में उनके कपड़े भी भीग गए और फिर नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों से उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। सूरज ने सोचा अब मेरे पैर गीले हो गए, मेरे को अब आगे ही बढ़ना है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज के कपड़े भी भीग गए और गीले हो गए, फिर भी सूरज वापस नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे कभी तो झरनों को पार करता, कभी पहाड़ियों को पार करता और कभी हरे भरे मैदानों को पार करता हुआ आगे ही चला गया। धरती ने उसे गरम गरम पानी की बोतल और रजाई उड़ाकर बिस्तर में सुला दिया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह सपने में भी चीखता रहा। धरती माता ने कहा, बेटा तुम गरम गरम पानी पी लो, आपके ये जुकाम ठीक हो जाएगा और आप इस रजाई को ओढ़कर सो जाओ। लेकिन सूरज देवता ने गरम पानी पी लिया और रजाई ओढ़कर सो गए, लेकिन उससे सूरज के कोई फायदा नहीं हुआ। वह सपने में भी चीखता रहा। जब इन सब से भी आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई। दवा सूरज को गरम गरम पिला दी। जब सूरज को गरम पानी और रजाई में आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को जुकाम हो गया है, इसलिए आप उनको अच्छी सी दवा बनाओ। तो फूल रानी ने गुलाब के फूलों से, सूरजमुखी के फूलों से और जड़ी बूटियों से अनेक तरह की दवा बनाई और उसमें
तुलसी मिलाकर सूरज को गरम गरम पिला दी, जिससे सूरज को आराम आने लगा। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया। उसमें फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बन फंसा के फूलों की सुंदरता डाली। आसमान के नीले रंग से हल्का नीला रंग, गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग, बांस और मधुमक्खी का पीला रंग, सागर का छिटका, सूर्यास्त का नारंगी रंग और गर्मियों में जंगलों में फैलने वाले बेरों का रंग मिलाया। ये सतरंगी रुमाल फूल रानी ने सूरज को दिया। जब सूरज का जुकाम ठीक होने लगा तो फूल रानी ने सूरज के लिए एक अच्छा सा रुमाल बनाया और फूल रानी ने उसमें नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बन फंसा के फूलों की सुंदरता डाली, जिससे सूरज का जुकाम आसानी से ठीक हो जाए और आसमान के नीला रंग, गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग और बांस तथा मधुमक्खी का पीला रंग उस रुमाल में मिलाया, जिससे रुमाल और भी सुंदर दिखने लगे और सूर्य के जुकाम ठीक हो जाए। जल्द ही सूरज का जुकाम ठीक होने लगा और सुबह सूरज फूल रानी का दिया सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया, शायद जरूरत पड़ जाए। तो सूरज ने कहा कि आप इस रुमाल को ले लीजिए, आपको कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। जब भी आपके कभी जुकाम लगे तो आप इस रुमाल का उपयोग कीजिए, आपको कभी भी जुकाम नहीं लगेगी। रोशनी में रुमाल चमकने लगा। जब चारों तरफ रोशनी होने लगी तो सतरंगी रुमाल अपने आप चमकने लगा। एक नन्ही लड़की जो लगातार बारिश से ऊब गई थी बोली, यह तो इंद्रधनुष है जिससे बरखा रानी को बांध रखा है, मगर हमारे लिए तो सूरज का सतरंगी रुमाल है। जब बारिश होती है तो हमको आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। वह इंद्रधनुष इन्हीं रंगों से बना हुआ है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। यदि हम शरारत करेंगे तो हमको बहुत परेशानी हो सकती है। बच्चों, आपको पाठ नंबर 9 सूरज का रुमाल अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में करना है। पहले आपको शब्द अर्थ लिखने हैं, उसके बाद सही एवं गलत के उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं।